आज का सेशन हमारा प्रोग्राम प्रैक्टिस के लिए है। आज हम उस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें हम लूपिंग स्टेटमेंट और अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करना सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ लाइन एंड प्रिंट्स इट्स स्टैटिस्टिक्स लाइक फर्स्ट नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स, नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। सबसे पहले लाइन ऑफ टेक्स्ट एंटर कराते हैं। लाइन एक वेरिएबल लिया है और इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे हम लाइन को एंटर कराने के लिए। यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं अलग अलग चीजों को काउंट कराने के लिए अपने प्रोग्राम में। अपर काउंट अपर केस लेटर्स के लिए, लोअर काउंट लोअर केस लेटर्स के लिए, अल्फा काउंट अल्फाबेट्स के लिए और डिजिट काउंट डिजिट के लिए। और एक और वेरिएबल इंडेक्स इनिशियलाइज करते हैं 0 से, क्योंकि हम यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं। तो हमने एक वेरिएबल लिया है इंडेक्स, कि यहाँ पर हमने व्हाइल लूप का यूज किया है। व्हाइल लूप के थ्रू ही हम पूरी अपनी जो स्ट्रिंग है उसको एक्सेस करेंगे, एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो कैपिटल लेटर है या लोअर केस लेटर है, फिर अल्फाबेट भी हमें टोटल काउंट करने हैं या फिर वो डिजिट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लेंथ फंक्शन का यूज किया है। हमने पूरी स्ट्रिंग की लेंथ ले ली है और वो व्हाइल के लिए हम यहाँ पर टर्मिनेटिंग कंडीशन की तरह से यूज कर रहे हैं। अब कैरेक्टर इज इक्वल टू लाइन इंडेक्स। अब देखिए फर्स्ट केस में इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से क्या एक्सेस हो रहा है, पहला लेटर। स्ट्रिंग से जो पहला इंडेक्स वैल्यू पर जो कैरेक्टर है, जो लेटर है, वो एक्सेस हो रहा है, वो यहाँ कैरेक्टर में असाइन हो रहा है। अब उसको हम आगे चेक कर रहे हैं। इफ कैरेक्टर डॉट इज पर ये हमने क्या यूज किया है, ये हमने यूज किया है यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड्स हमने यूज किए हैं यहाँ पर। तो ये चेक करने के लिए कि कैरेक्टर जो है क्या वो अपर केस है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा अपर काउंट वेरिएबल 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फिर एलिफ में आकर दोबारा से चेक हो रहा है कि कैरेक्टर इज लोअर। अगर वो लोअर केस है तो फिर लोअर काउंट वेरिएबल जो है वो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। नाउ इफ, और यहाँ पर इसी तरह से फिर हमने एक इफ स्टेटमेंट का यूज किया है। यहाँ पर कैरेक्टर इज अल्फा के लिए हमने जो अल्फा काउंट वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट कराया है। और अगर अल्फा नहीं है, मतलब हमारा कोई कैरेक्टर अगर अल्फाबेटिक नहीं है, तो वो यहाँ पर आकर चेक करेगा क्या वो इज डिजिट है। क्या वो डिजिट है तो डिजिट वाला जो काउंटर है वो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हमें इस व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट कराने के लिए इंडेक्स वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से इसको इंक्रीमेंट करते हैं इंडेक्स। व्हाइल लूप कंप्लीट होने के बाद जब इस कंडीशन से हमारा व्हाइल लूप टर्मिनेट करेगा तो यहाँ से अब हम व्हाइल लूप से बाहर हम यहाँ पर अपने सारे जो वैल्यूज हैं उनको प्रिंट कराएंगे। कैपिटल लेटर्स हैं हमारे अपर काउंट में। ये हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट होता है। एक बार मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें एक लाइन को इनपुट कराना है, टेक्स्ट लाइन को, जिसमें डिजिट भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ जो भी जितने उसमें अल्फाबेट्स हैं वो भी हमें काउंट करने हैं। तो ये यहाँ पर हमने अलग अलग वैल्यूज को काउंट करने के लिए वेरिएबल जो है डिक्लेयर किए हैं, अपर काउंट, लोअर, अल्फा एंड डिजिट। फिर हमने एक इंडेक्स लिया है, वेरिएबल लिया है जिसको इनिशियलाइज किया है 0 से। नाउ व्हाइल इंडेक्स लेस देन लेंथ लाइन, मतलब वो एंड तक जाएगा जितनी भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। यहाँ से हमने फर्स्ट, जब हमारा व्हाइल लूप शुरू होता है तो इंडेक्स की वैल्यू है हमारे पास 0। तो यानी कि यहाँ पे 0th प्लेस से इंडेक्स से हमारे पास यहाँ कैरेक्टर है। अब उसको हमने यहाँ कैरेक्टर को इस तरह से चेक किया है। तो चलिए एक बार हम प्रोग्राम को रन करें। अब नाउ एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो हम एक लाइन जो है एंटर करते हैं। तो ये रैंडम ऐसे ही मैंने एक स्ट्रिंग जो है एंटर की है। अब देखिए नाउ टेक्स्ट स्टार्ट्स आर, कैपिटल लेटर्स 3 हैं, स्मॉल केस लेटर्स 3 हैं हमारे पास, और टोटल अल्फाबेट्स हैं 6 और डिजिट्स आर 3। तो चेक करें, 1 2 3 कैपिटल लेटर्स हैं, RTY स्मॉल केस लेटर्स हैं, और अल्फाबेट्स कितने हैं हमारे पास, 6, 3 + 3 6 अल्फाबेट्स हैं, और हमारे पास डिजिट्स हैं दिस। अब देखिए दोबारा एक बार मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, और अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट दिया है आई एम प्रोग्रामर 1 2 3। ओके, नाउ एंटर। तो कैपिटल लेटर्स I and P 2, स्मॉल केस लेटर्स 12 ही होंगे अगर हम काउंट करेंगे तो। अल्फाबेट्स 14 है, 12 + 2,
और डिजिट्स है हमारे पास 3। देखिए यहाँ पे ना ब्लैंक स्पेस दिया है मैंने। अब आप चाहें तो प्रोग्राम में ब्लैंक स्पेस को भी काउंट कर सकते हैं। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम में ब्लैंक स्पेस को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं स्पेस के लिए। स्पेस काउंट इज इक्वल टू 0। और अब हम यहाँ पर स्पेस को चेक कर लेते हैं एक और। एलिफ कैरेक्टर इज इक्वल टू, देखिए हम स्पेस को इस तरह से चेक कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग के तरह से डबल कोट्स में एक ब्लैंक स्पेस देते हैं यहाँ पर। स्पेस काउंट प्लस इक्वल 1 और एक हम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट अपनी बढ़ा देते हैं स्पेस काउंट। तो चलिए प्रोग्राम को रन करें। नाउ आई एम और कैपिटल ले लेते हैं, प्रोग्रामर 34234। नाउ एंटर। तो कैपिटल लेटर्स 3 I A P और स्मॉल केस लेटर्स 11 है, काउंट करके देख सकते हैं। अल्फाबेट्स कितने हैं? 14, 11 और 3। स्मॉल केस और कैपिटल लेटर्स हमने किए तो 14 और डिजिट्स आर 3 एंड स्पेसेस आर 4। फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस एंड फोर्थ स्पेस। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर मैंने कोई स्पेशल कैरेक्टर भी दिया होता, सपोज परसेंटेज साइन होता या फिर हैश साइन होता, डॉलर साइन होता, तो उसके लिए हम क्या चेंज कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा ट्राई करिएगा। अगर आप कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाएंगे, वैसे कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट करिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दूंगी यहाँ पर। जो भी इस वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो उनको जो प्लेलिस्ट है एक्चुअली पाइथन के लिए, उसको फॉलो करना चाहिए शुरू से। तो ये प्रोग्राम हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और ऑलरेडी जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए तो ये प्रोग्राम समझने में आसानी होगी। वो लोग ट्राई कर सकते हैं इसका लॉजिक थोड़ा सा चेंज करके दोबारा से प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो चलिए आज इस सेशन को तो हम इस प्रोग्राम के साथ यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट मिलेंगे और नए प्रोग्राम्स के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।